रामपुर गांव में सुबह का समय है। सूरज हरे भरे खेतों के पीछे से उग रहा है। वही काका खाट पर बैठकर हुक्का पी रहे हैं और काकी चूल्हे पर बैठी रोटी बना रही हैं। तभी बिट्टू अपने हाथ में एक बड़ा सा झोला और अजीब सा बर्तन लेकर घर में आता है। प्रणाम काका, प्रणाम काकी। तुम्हारा बिट्टू शहर से डिग्री लेकर लौट आया। अरे मेरा लाल, कितना दुबला हो गया है रे शहर में। रुक, अभी तेरे लिए सेर भर दूध और मक्के की रोटी लाती हूँ। हाँ भाई हाँ, पढ़ लिख कर आ गए बाबू साहब। अब बताओ, आगे नौकरी चाकरी का क्या सोचा है, या फिर हमारी तरह खेती संभालोगे? काका, नौकरी तो नौकर करते हैं, आपका बेटा तो बिजनेस करेगा। ऐसा बिजनेस जो इस पूरे रामपुर गांव की किस्मत बदल देगा। अच्छा, ट्रैक्टर की एजेंसी खोलोगे या खाद की दुकान? नहीं काका, मैं गांव में खोलूंगा बिट्टू के स्पेशल पनीर मोमोज की दुकान। ये क्या है, स्टील का 4 मंजिला मकान? और ये मोमोज वोमोज क्या होता है रे? कोई भूत प्रेत का नाम है क्या? अरे नहीं काका, ये शहर का सबसे मशहूर खाना है। मैदे की पतली लोई के अंदर एकदम फ्रेश पनीर, कद्दूकस की हुई सब्जियां और गरम मसाले भरकर भाप में पकाया जाता है और साथ में मिलती है तीखी लाल चटनी, जिसे खाकर जल जाए। दोपहर हो गई है, लेकिन बिट्टू हार नहीं मानता। वो पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी मेज लगाता है। उस पर तिरछी लिखावट में एक बोर्ड टंगा है, रामपुर के पहले पनीर मोमोज। एक बार खाओगे, उंगलियां चाटते रह जाओगे। आओ भैया आओ, चाची, ताई, बाबू, भैया, शहर का मशहूर आइटम गर्मा गर्म पनीर मोमोज, केवल 10 रुपए प्लेट। गांव के लोग दूर से ही उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो मंगल ग्रह से आया हो। तभी वहाँ से घसीटी गुजरता है। उसके हाथ में एक ठेला है। अरे बिट्टू, तुम काका के लड़के, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये सफेद सफेद क्या रखा है? देखने में तो हमारे यहाँ के उबले हुए पेड़े जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें से अजीब खुशबू आ रही है। घसीटी चाचा, ये पेड़ा नहीं मोमोज है। इसके अंदर असली पनीर भरा है। एक बार चक्कर तो देखो, पैसे नहीं लूंगा। मुफ्त का? लाओ लाओ। वैसे भी मुझे सुबह से बस 4 ही पराठे नसीब हुए थे। पेट में चूहे कूद रहे हैं। बिट्टू एक दोने में कुछ मोमोज रखता है और उसमें गाढ़ी तीखी लाल मिर्च की चटनी डाल देता है। घसीटी अपनी उंगलियों से पूरा मोमोज उठाकर मुंह में ठूस लेता है। वाह, अंदर का पनीर तो मखमली है, एकदम सॉफ्ट। अचानक घसीटी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, चेहरा लाल होने लगता है। चटनी का तीखापन असर दिखा रहा है। अय्याओ माई रे माई, आग लग गई। कान से धुआं निकल रहा है। घसीटी चाचा के कानों से सचमुच धुआं निकालने लगा। पानी पानी, बिट्टू ने मुझे जहर दे दिया, बचाओ। वह भागकर पास के कुएं पर जाता है और वहीं पास रखे ग्लास उठाकर पानी पीने लगता है। ये देखकर गांव के कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। देखा, बिट्टू शहर से कोई तांत्रिक खाना लाया है। घसीटी का तो पूरा मुंह ही जल गया। कहा था ना मैंने, इस मैदे के लट्टू को कोई नहीं खाएगा। दुकान बंद कर और घर चल। बिट्टू दुखी और उदास होकर काका के साथ घर चला जाता है। बिट्टू उदास बैठा है। स्टीमर खाली पड़ा है। काकी उसके पास आती हैं और बिट्टू को समझाने की कोशिश कर रही है। उदास मत हो मेरे लाल, तेरे मोमोज में स्वाद तो है। मैंने चुपके से रसोई में एक खाया था। वो जो अंदर पनीर था ना, वो बहुत बढ़िया था। लेकिन हमारे गांव के लोग तीखा तो खाते हैं, पर मिर्च के इस नए स्वरूप ने उन्हें डरा दिया। और गांव के लोगों को मैदे से भी परहेज है। काकी, अगर उन्हें मैदे से परहेज है और चटनी ज्यादा तीखी लगी, तो क्यों ना मैं इसमें थोड़ा देसी ट्विस्ट दे दूं? कैसा ट्विस्ट? गांव वालों को शुद्ध और सेहतमंद चीजें पसंद है। मैं मैदे की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल करूंगा और पनीर तो हमारे गांव की भैंसों के शुद्ध दूध का ही है। और लाल चटनी के साथ साथ एक मीठी सौंठ और पुदीने की हरी चटनी भी बनाऊंगा। ये हुई ना बात। और सुन, कल गांव में पंचायत की बैठक है, सब लोग इकट्ठा होंगे, वही सही मौका है। सरपंच जी और काका सहित गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। तभी बिट्टू वहां अपनी टेबल लगा लेता है, लेकिन इस बार बिट्टू मोमोज गेहूं के आटे के बनाकर लाता है।
और वहाँ 2 अलग अलग चटनियाँ रखी हैं। बिट्टू, फिर आ गया तू अपनी आफत लेकर। आज तो पंचायत है, यहाँ तमाशा मत कर। काका, आज मैं बेचने नहीं आया, आज मैं अपनी हार स्वीकार करने आया हूँ। ये आखिरी बार है, मैं सबको मुफ्त में खिलाना चाहता हूँ। लेकिन ये शहर वाला मोमोज नहीं है, ये रामपुरिया पनीर बाटी है, जिसे भाप में पकाया गया है। क्या कहा? रामपुरिया पनीर बाटी, और वो भी बिना तेल ही के, सिर्फ भाप में पकी। लाओ भाई, जरा हम भी देखें कि इस नई पीढ़ी ने क्या आविष्कार किया है। बिट्टू चालाकी से सरपंच जी को आटे का मोमोज देता है, जिस पर हरी पुदीने की चटनी और हल्की सी लाल चटनी मिक्स है। ओहो, अद्भुत!